नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। बहुत टाइम बाद हम एक ही वीडियो में दो आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो मैनबोर्ड आईपीओ है एंथम बायोसाइंस नाम से, और दूसरा एक एसएमई आईपीओ है जो कि है स्पिनवेव नॉनवोवेन। थोड़ा अजीब सा नाम है बट जो यही है। अब देखिए, ये जो दोनों आईपीओज हैं ये दोनों ही सेम टाइमलाइन पर है। 14 को ये आईपीओ ओपन हुए थे और कल यानी कि 16 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक तरह से फाइनल डिसीजन टाइप ऑफ वीडियो होगा, जिसमें हम मेनली तो इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम और इन 2 दिनों में ये आईपीओ कितने ओवर सब्सक्राइब हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ ही थोड़ा शॉर्ट में इन कंपनीज के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पहले हम कवर करते हैं एंथम बायोसाइंस को। तो देखिए, ये एक सीआरडीएमओ कंपनी है। ये फार्मा सेक्टर की एक बिजनेस टर्म होती है जिसकी फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बाकी फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं और चाहे तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी करके देते हैं। यानी कि अपने क्लाइंट को एक पूरा पैकेज बना के देते हैं। किसी एक ड्रग या मेडिसिन के बारे में रिसर्च करना हो, उसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हो या फिर बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए वो सारे काम करती है। तो आप बस मोटा मोटी ये याद रखिए कि ये एक फार्मा कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करती है। बाकी कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही यही 25-30% की ग्रोथ है। हाँ, 2023 से 2024 के बीच में जरूर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था, लेकिन वो हुआ था हाई बोरोइंग्स के कारण। उस टाइम पीरियड में कंपनी ने डेट बहुत ज्यादा ले लिया था, जिसके कारण कंपनी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा और अल्टीमेटली एबिटा लेवल पर अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद भी उस पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ था। हालांकि अब इन्होंने अपना डेट भी बहुत हद तक रीपे कर दिया है और चीजें अब काफी ठीक लग रही है। अब ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है और इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 20% से ज्यादा है। तो ये अब इस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट्स है। हालांकि अगर आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करें तो वो जरूर 70 के आसपास है, जो कि देखने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। लेकिन ये जो फार्मा कंपनीज हैं ये जनरली हाई पीई पर ही ट्रेड करती हैं। इसके पीयर ग्रुप कंपनीज को ही देख लीजिए, सबका प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंथम बायोसाइंस से ज्यादा ही है। तो ये जरूर है कि इसका वैल्यूएशन रीजनेबल से लेकर ओवर वैल्यूड के बीच में कहीं स्टैंड करता है। अंडर वैल्यूड तो ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। खैर, आई डोंट थिंक आप में से कोई इसमें अभी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा होगा, तो एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन हमारे लिए उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर मैं आपको इस आईपीओ के इश्यू साइज के बारे में बताऊं तो ये आईपीओ होगा 3,395 करोड़ रुपीज का, यानी कि एक ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ होने वाला है। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ रुपीज के आईपीओ से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। सारे के सारे पैसे जाएंगे सेलिंग प्रमोटर्स के पास, जो कि आईपीओ के थ्रू अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि मोर देन 3,000 करोड़ रुपीज की इक्विटी डाइल्यूट करने के बाद भी इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74 या 75% के अराउंड रहेगी, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। वैसे इस कंपनी में जो काम करते हैं, जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए इस आईपीओ में 50 रुपीज पर शेयर का स्पेशल डिस्काउंट भी है। यानी कि हमारे लिए जो अपर प्राइस बैंड 570 रुपीज है, वो एम्प्लॉयज के लिए होगा 520 रुपीज। अब बात करते हैं हम थोड़े एक्साइटमेंट वाले पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए, जब से आईपीओ अनाउंस हुआ है तब से ग्रे मार्केट में इसकी ठीक ठाक डिमांड है। हालांकि वो 70-80% की जीएमपी तो आप एक बार के लिए भूल जाइए, लेकिन अभी अगर 20% से भी ज्यादा के प्रीमियम्स है तो उसे अच्छा ही माना जाएगा। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट में एंथम बायोसाइंस के शेयर्स को 23% का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक लिस्टिंग हम इस आईपीओ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेनबोर्ड सेगमेंट में जनरली ऐसा नहीं होता है कि मोर देन 20% की जीएमपी है और डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाए। हाँ, एसएमई सेगमेंट में ये जरूर हो सकता है, लेकिन मेनबोर्ड सेगमेंट में तो बहुत ही रेयर है। तो उस हिसाब से थोड़े बहुत ही सही, लेकिन इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग एज जरूर देखने को मिलेंगे। अब आज वैसे इस आईपीओ का दूसरा दिन था और मैं अभी शाम को 4 बजे के अराउंड ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब तक इसका रिटेल पोर्शन तो 2.2 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई 9.5 टाइम्स और इस आईपीओ के बिग एचएनआई कैटेगरी मोर देन 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। हालांकि क्यूआईबीज का पोर्शन तो अभी तक फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, लेकिन क्यूआईबी जनरली लास्ट के 1-2 घंटे में ही अप्लाई करते हैं। तो ये एक्शन तो शायद हमें कल ही देखने को मिलेगा, जिसकी टाइमली अपडेट्स आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अगर बात करें कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, तो देखिए, एक तो ये मेनबोर्ड आईपीओ है, मोर देन 20% की जीएमपी है, 35% का रिटेल पोर्शन है, इस टाइमलाइन पर ये इकलौता मेनबोर्ड आईपीओ है, तो इसमें अप्लाई ना करने का तो कोई रीजन बनता ही नहीं है। तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, बशर्ते कल इसकी जीएमपी एकदम से क्रैश ना कर जाए। क्योंकि मेनबोर्ड सेगमेंट में ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15% की जीएमपी तो होनी चाहिए, वरना तो फिर वो आईपीओ रिस्की बन जाता है। तो दोस्तों, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ स्पिनवेव नॉनवोवेन के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये नॉनवोवेन फैब्रिक बनाती है। ये एक टाइप ऑफ फैब्रिक होता है जो कि अलग अलग तरह के बैग बनाने में या फिर कारपेट बनाने में या डोरमेट्स वगैरह बनाने में काम आता है। तो कुल मिलाकर ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसके नंबर्स बहुत ही शानदार है। अभी कंपनी की रेवेन्यू है 227 करोड़ रुपीज और पिछले 2-3 सालों से
कंसिस्टेंटली 40-50% की ग्रोथ रेट है। और बॉटम लाइन तो कंपनी की एकदम हाई फ्लाइंग है। पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपए, जो फिर हुआ 5 करोड़ रुपए, और अभी तो है 11 करोड़ रुपए। तो टेक्सटाइल सेक्टर में होकर इतनी अच्छी ग्रोथ वाकई में बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन कंपनी लगातार हाई स्पीड से ग्रो कर रही है, फिर चाहे वो टॉप लाइन हो या फिर बॉटम लाइन। हालांकि यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है इनकी बोरोइंग्स के अराउंड। कंपनी का डेट अमाउंट अभी 91.16 करोड़ रुपीज है, जिसके कारण इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.1 का है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो नियर फ्यूचर कंपनी को यहाँ इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। वैसे आईपीओ के पैसों से भी ये कोई बहुत ज्यादा लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, बस 7-8 करोड़ रुपए के लोन का ही रीपेमेंट करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो हाई डेट अमाउंट है, ये कंपनी के लिए काफी बड़ा कंसर्न बन सकता है। खैर लॉन्ग टर्म का तो हमें एसएमई आईपीओ में वैसे भी नहीं सोचना है, और लिस्टिंग एज के हिसाब से तो फाइनेंशियल नंबर्स में ऐसा कोई मेजर रेड फ्लैग हमें नहीं मिला है कि हम इस आईपीओ कंप्लीटली अवॉइड कर दें। अगर मैं आपको इसकी इश्यू साइज के बारे में बताऊं तो ये आईपीओ होगा ऑलमोस्ट 61 करोड़ रुपीज का, और ये कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द एसएमई आईपीओ होते भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लॉट साइज के बारे में, क्योंकि देखिए जब से एसएमई आईपीओ में नए रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं, लॉट साइज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो देखिए इस आईपीओ में एक लॉट है 1200 शेयर्स का। तो अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो एज पर द न्यू रूल्स हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए, जिसका अमाउंट होगा 2,30,400 रुपीज। वहीं अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का प्लान कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 3600 शेयर्स के लिए, जिसके लिए आपको 3,45,600 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। और बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 9 लॉट्स यानी कि 10,800 शेयर्स, और उसके लिए हमें 10,36,800 रुपीज चाहिए होंगे। तो जिस भी कैटेगरी में आप प्लान कर रहे हैं उसका मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट मैंने आपको बता दिया है। अगर इतना लिक्विड अमाउंट अभी आपके बैंक अकाउंट में है तो ही आप इस एसएमई आईपीओ में अपने डिजायर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नियरली 45% है। तो जस्ट लाइक एंथम बायोसाइंस ठीक ठाक लिस्टिंग एज तो इस आईपीओ में भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि अलॉटमेंट इसमें एंथम बायोसाइंस जितना इजी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट के इन 2 दिनों में ही इस आईपीओ का रिटेल पोर्शन मोर देन 65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई कैटेगरी 52 टाइम्स और टोटली आईपीओ 43 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और अभी तो कल का पूरा दिन बाकी है। तो ये तो ऑलमोस्ट श्योर है कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखिए अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आई विल सजेस्ट कि आप एंथम बायोसाइंस के साथ साथ इस आईपीओ में भी अप्लाई करने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग एज तो दोनों आईपीओ में एक्सपेक्टेड है। हाँ बस ये है कि एंथम बायोसाइंस के आईपीओ में तो हम 15,000 रुपीज के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस स्पूनवेव के आईपीओ के लिए हमें एटलीस्ट 2,30,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। तो ये अरेंजमेंट आपको करना होगा। ओवरऑल लिस्टिंग एज के हिसाब से दोनों आईपीओ अच्छे लग रहे हैं, तो अभी के लिए तो यही डिसीजन है। बाकी कल इनको कैसा रिस्पांस मिलता है, ग्रे मार्केट में क्या हलचल होती है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है, जिसकी अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, इससे डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।